नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राजू भारद्वाज फिर से नए मुद्दे के साथ। आज मैंने सुबह न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी कि हिमाचल सरकार एम्प्लॉयज़ के लिए जो डीए उनका फंसा है उनके लिए 1000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रही है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के लिए उन्होंने प्रस्ताव दे भी दिया है। तो लगभग 1 सितंबर तक जो है किस्त है वो जो पड़ जाएगी डीए की। लेकिन मैं हिमाचल सरकार से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जो एक टीचर है, जो पहले पुराने टीचर थे उनकी सैलरी लगभग 90 हज़ार लाख रुपए सैलरी है, और जो आज जैसे एक जो पैट टीचर हैं उनकी भी लगभग, चलो उन्होंने पहले बहुत धक्के खाए लेकिन आज फिर भी चलो उनकी स्थिति 25 या 27 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है। तो कुछ ना कुछ उनको मंथली उनको फैमिली चलाने के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा है। और जो पुराने टीचर हैं उनको तो मज़े हैं, लेकिन सरकार को उनके डीए की इतनी चिंता है कि उनके लिए 1000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रही है। तो ये सरकार का शर्मनाक काम है, मैं तो कहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा कि मैं एम्प्लॉयज़ के खिलाफ नहीं हूँ, उनको डीए मिलना चाहिए, उनका हक है, ऐसा नहीं है, उनको डीए मिलना चाहिए, उनका हक है। लेकिन जो आम जनता के हित में सरकार को सोचना, अगर इतना सरकार एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच सकती जो उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो आम जनता के हित में क्यों नहीं सरकार दखलंदाजी कर रही है। तो प्लीज़ मैं हिमाचल सरकार से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप थोड़ा आम जनता के हित के बारे में भी सोचें। जिन्होंने दुकान के लिए इंडस्ट्री से लोन लेके रखे हुए हैं, उनकी किस्तें पेंडिंग पड़ी हुई है, बुरी तरह फंस चुके हैं, व्यापार बंडल बुरी तरह फंस चुका है, और सरकार जो है वो मज़े ले रही है धीरे धीरे अपने कर्मचारियों को ही पैसा देने का जो इन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो बहुत ही शर्मनाक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा आम जनता के हित में के बारे में सोचें। बैंक में देखो, आज आप लोगों ने जो केसीसी का बुरा हाल है, और गारंटी का काम लोगों के चले नहीं है, लोगों के पास, आम जनता के पास पैसा बचा नहीं है। और जो पेंशनें थी वृद्धा की, थोड़ा सा उनको बढ़ा देते तो जनता के लिए थोड़ा उनके लिए भी सहायता हो जाती। और जो बैंक में जो आजकल जो खुले खाते की बचत की जो एफडी करवाते उसमें मतलब ब्याज दर देखो आप लोगों ने कितनी कम कर दी है, और अपने लोन की जो किस्तें जो ब्याज दर वो बढ़ा दी है। तो लगभग ये भी सुनने में आया है कि केसीसी का भी 12% कर देंगे। तो क्यों गरीबों को निचोड़ रहे हैं? महंगाई तो आप लोगों ने बुरी तरह कर दी है। तो मेरा बोलने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आप डीए जो एम्प्लॉयज़ के लिए 1000 करोड़ रुपए का कर्जा ले सकते हैं सिर्फ डीए देने के लिए। मुझे नहीं लगता कि डीए लेने से डीए लेने की वजह से कर्मचारियों को उनको इतनी दिक्कत होगी कि घर में खाने के लिए नहीं होगा। तो सरकार के लिए ये बहुत ही आम जनता की ओर से शर्म की बात है सरकार के लिए कि थोड़ा आम जनता के बारे में ना सोचकर वो उनको सोच रहे हैं जिनको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए किसको क्या नहीं मिल रहा है। तो डीए तो उनको मिलना चाहिए। मैं फिर से कहूँगा, मैं एम्प्लॉयज़ के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, उनको मिलना चाहिए, उनका हक है। लेकिन आम जनता के बारे में भी सोचिए, उसके लिए भी कर्ज सरकार ले सकती है। और जब सरकार और जो नेता के जब उनके अपना जो सैलरी बढ़ाई जाती है, अपना जो खर्चा बढ़ाया जाता है, उसमें कर्ज नहीं दिखाया जाता। लेकिन जब टीचरों के लिए या फिर आम जनता के लिए कोई काम करने लगते तो बड़े बड़े इश्तेहार दिए जाते, कर्जा ले रही है, डूब जाएगी। तो शर्म करो यार, सीधी बात है। तो मैं फिर से कहूँगा कि थोड़ा बैंक सेक्टर और जो व्यापार उद्योग है उनके बारे में भी सोचें, क्योंकि व्यापार मंडल पर ही जो अर्थव्यवस्था होती है वो लगभग बाजार पर ही होती है। किसी भी जिला हो चाहे वो स्टेट हो, तो उसकी जो अर्थव्यवस्था होती है लगभग मार्केट पर होती है, बाजार पर होती है। अगर बाजार वालों को डुबो दोगे तो फिर सरकार के लिए आने वाला टाइम बहुत ही मुश्किल होगा। जय हिंद।